नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डीके स्टडी पॉइंट। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है भारतीय संविधान में अधिकार। भारतीय संविधान में अधिकार पढ़ेंगे। जो अधिकार आपको मिले हुए हैं उन्हीं अधिकारों के बारे में आज हम जानेंगे। अधिकार आपको कहाँ पर मिले हुए हैं? वो हमारे भाग 3 में है, उन्हें हम मौलिक अधिकार कहते हैं। देखो, मौलिक अधिकार है वो आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में है ना। और ये मौलिक अधिकार प्रत्येक नागरिक को मिले हुए हैं। 1928 में जो मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग की, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। यानी कि जो मौलिक अधिकार है उसका मैग्ना कार्टा संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकार के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता। जैसे कार्यपालिका हो गया, विधायिका हो गया, न्यायपालिका हो गया, वो इन मौलिक अधिकार के विरुद्ध कोई भी एक्शन नहीं ले सकता है। मौलिक अधिकार देखो, मौलिक अधिकार के प्रकार। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में ऑलरेडी 6 मूल अधिकार हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब हम इन एक एक मौलिक अधिकार के बारे में अच्छी तरीके से समझेंगे। समानता का अधिकार देखो, समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है ना। अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में, अनुच्छेद 14 को देखते हैं, कानून के समक्ष समानता, कानून का समान संरक्षण। अनुच्छेद 15 देखते हैं, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16 में देखते हैं, रोजगार में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में देखते हैं, छुआछूत की समाप्ति। अनुच्छेद 18 में देखते हैं, उपाधियों का अंत। नेक्स्ट देखते हैं हम स्वतंत्रता का अधिकार। देखो, स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं आपको देखने को मिल जाती हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। आप देश के किसी भी क्षेत्र में घूम सकते हो, आ जा सकते हो, है ना। और कहीं भी रहने की स्वतंत्रता, और देश के किसी भी कोने में आप रह सकते हो। कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यापार हो आप कर सकते हो, उसमें आपको स्वतंत्रता दी जाती है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 20वां, आरोपी व अभियुक्त के अधिकार। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से ज्यादा सजा नहीं दे सकते हैं। अपराध करने से समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, न कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत सजा मिलेगी। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, है ना। तो ये अनुच्छेद हमारा 20वां होता है। अनुच्छेद 21 और 22 को देखते हैं। अनुच्छेद 21, किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 22 को देखते हैं, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। यानी कि गिरफ्तारी में संरक्षण है अनुच्छेद 22 में। बिना कारण गिरफ्तार नहीं कर सकते, हमें बिना कारण पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है। अपनी इच्छा से वकील चुन सकते हैं, हम अपनी इच्छा से वकील भी चुन सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं निवारक नजरबंदी। देखो, ये एक महत्वपूर्ण है और ये आपके एग्जाम में 100% आता है। किसी भी व्यक्ति को अपराध करने से पूर्व गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसका उद्देश्य व्यक्ति को सजा देना नहीं बल्कि अपराध रोकना है ना। अपराध से पूर्व उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। और ये दिक्कत हम 3 माह की होती है। 3 माह के बाद सलाहकार बोर्ड के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। अब हमारा अनुच्छेद मौलिक अधिकार है तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में स्थित है। 23 में क्या दे रखा? बंधुआ मजदूरी पर रोक। बंधुआ मजदूरी यानी कि दास प्रथा चलती थी, उस पर हमें इस बार रोक दे देगी, है ना। दास प्रथा नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 24 में क्या दे रखा है? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को कारखाने, खदान तथा किसी खतरनाक काम में नियोजित नहीं किया जाएगा। तो ये आपके 3 मौलिक अधिकार हो चुके हैं। अगले 3 मौलिक अधिकार आपको नेक्स्ट पार्ट में दिए जाएंगे। तो अब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना।